हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएनएम एंड बीएससी स्टडी में। तो दोस्तों, हम पहले टॉपिक दे चुके थे सलाइन का और इसके बाद इंजेक्शन का भी दिए हैं। हम लोग लेके आए हुए हैं डायबिटीज़ का टॉपिक, जो कि इसमें से हम लोग जानेंगे ग्लूकोज यानी कि जो शुगर बीमारी होता है वो कैसे होता है, उसका नॉर्मल जानेंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ के प्रकार, लक्षण और उसका इलाज और डायबिटीज़ होने का कारण, ये सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें से क्या जानेंगे, RBS यानी कि RBS का नॉर्मल रेंज। RBS क्या होता है, रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, इसमें से हम लोग रैंडम ब्लड शुगर को जानेंगे। ठीक है, इससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है जीएनएम एंड बीएससी स्टडी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 1 और टाइप 2 क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको नेक्स्ट करते हैं, इसका टॉपिक देखते हैं क्या है। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक पर चलते हैं। ये है हम लोगों का टॉपिक, जिसमें दिया गया है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। मधुमेह क्या होता है, इसमें से हम लोग देख रहे हैं डायबिटीज़। ठीक है, मधुमेह एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस अवस्था को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि डायबिटीज़ बढ़ जाना, उसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। जैसे कि हम लोगों का बीपी अगर बढ़ जाता था तो उसको हाइपरटेंशन कहते थे। ठीक है, अगर लो हो जाता था उसको हाइपोटेंशन कहते थे। अगर हम लोगों का इसमें से डायबिटीज़ अगर लो हो जाता है तो हम लोग इसको कहेंगे क्या चीज़, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, डायबिटीज़ लो होना यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, और डायबिटीज़ हाई होना यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, इसमें से हम लोग लो का भी देखेंगे। तो इसका इंग्लिश देख लेते हैं, क्या दिया गया है। डायबिटीज़ इज़ ए मेडिकल कंडीशन इन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड विच इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया एंड इट काउज ए डायबिटीज़ डिजीज़। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोला जा रहा है कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी होता है जिसमें कि क्या होता है, जिसमें शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। शरीर में जो ब्लड होता है उसमें से क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे बढ़ता कैसे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि आखिर ग्लूकोज हमारे बॉडी में कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है, इन बॉडी ग्लूकोज इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन विच इज कॉल्ड इंसुलिन। यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण एक विशेष प्रकार का हार्मोन करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। हमारे क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी में ब्लड है, ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण बनाए रखता है, विशेष प्रकार से नियंत्रण बनाए रखता है। यानी कि क्या करते हैं, बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता है। अब बढ़ता कैसे है, जबकि हमारे बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या फिर कम कर देता है, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी में रक्त बहता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण एक विशेष प्रकार का हार्मोन करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन नाम है ये हार्मोन का। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण बनाए रखते हैं, यानी कि बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, जबकि ये हमारे हार्मोन जो इंसुलिन हार्मोन ये हमारे बॉडी में जब ये बनाना कम कर देता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो, ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, यानी कि क्या चीज़ कम हो जाना। क्या बोला, यदि ग्लूकोज की मात्रा इफ इंक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज विल बी डिजीज इन ब्लड। यानी कि यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाता है, यानी कि हमारे बॉडी में जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन होता है एक। ठीक है, जब इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाता है तब क्या होता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं कि डायबिटीज लो हो गया, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा लो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसे हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। जैसे कि बीपी अगर लो हो जाता था तो क्या हो जाता था, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो उसी तरह इसमें क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। ठीक है, तो कब ये होता है, इंसुलिन की कमी कब होता है, ग्लूकोज की कमी कब होता है, हमारी बॉडी को कब चाहिए ग्लूकोज, जबकि हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देता है या फिर कम कर देता है।
ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों का बॉडी में क्या चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा चाहिए, जो कि हम लोग बाहर से सलाइन के द्वारा लेते हैं या फिर इंसुलिन का शॉक जिसे बोलते हैं, ठीक है। सलाइन में हम लोग पढ़े थे इंसुलिन का शॉक बाहर से लेते हैं। तो इंसुलिन का शॉक बाहर से लेते हैं यानी कि हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बाहर से डाला जाता है ताकि क्या हो, ग्लूकोज की मात्रा का लेवल बनाए रखे, घटे नहीं, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सलाइन के द्वारा भी लेते हैं, सलाइन में लेते हैं ग्लूकोज वाला, तो क्या होता है उसमें से हम लोगों का ग्लूकोज की मात्रा थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ डिजीज द लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज विल बी इन सीरस, ठीक। क्या बोल रहा है, जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जब इंसुलिन हार्मोन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। वो कब होता है, जबकि हम लोगों का इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोगों का ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है, ठीक, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाले तो हमारी बॉडी में कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कम हार्मोन रिलीज कर रहा है। ऐसे मान लो कि कोई मटन वगैरह खाता है, ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, तो उससे क्या हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि उसका जो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से लूज मोशन हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोगों का इसमें क्या होता है, हम लोगों का जो इंसुलिन हार्मोन है ये बनाना कम कर देता है। इंसुलिन की मात्रा जैसे कम होता, चलिए हम लोग उसमें से देखे थे कि डायबिटीज़ का मात्रा कैसे बढ़ता है और ग्लूकोज की मात्रा कैसे बढ़ता है और इंसुलिन हार्मोन कम होने पे क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, ठीक है, यानी कि डायबिटीज़ के प्रकार को हम लोग देखेंगे। यानी डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, ठीक है। मधुमेह रोग इसे बोला जाता है या फिर शुगर रोग भी बोला जाता है, बीमारी, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायबिटीज़ के प्रकार को देखते हैं। इसमें डायबिटीज़ हम लोगों का 2 टाइप से होता है, 2 प्रकार से, ठीक है। एक होता है हम लोगों का डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिरस, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस में क्या दिया गया है, डायबिटीज मेलाइटिस इज ए कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल इंसिरस, यानी कि क्या बोला जा रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ टाइप 1 में क्या बोला जा रहा है कि डायबिटीज़ जो मेलाइटिस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाता है। हम लोगों का ग्लूकोज तो साइड से जाएगा नहीं, हम लोगों का ग्लूकोज कैसे जाएगा, हम लोगों का ग्लूकोज एनर्जी यानी कि ब्लड से होते हुए रिलीज होगा, क्योंकि हम लोगों का अलग से वैन नहीं दिया गया, हम लोगों के ब्लड में ही ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज जाएगा और ब्लड भी जाएगा, ब्लड वेसल में ही सब जाएगा, तो एक साथ सब जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या बोला जा रहा है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा यानी कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ये किस में बोला जा रहा है, डायबिटिक मेलाइटिस में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं डायबिटीज़ 2 टाइप्स का जो होता है। सेकेंड डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस में हम लोग क्या देखते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस इज ए कंडीशन in which blood glucose level normal but kidney does not filtrated the glucose। इसमें क्या बोला जा रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण तो बनाए रखते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, यानी कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण बनाए रखते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ 2 में, डायबिटीज इंसिपिडस में, लेकिन क्या करते हैं, किडनी फिल्टर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्या चीज़ का, ब्लड का, ठीक है। जब उसका फिल्टर ही अच्छे से नहीं कर पाएगा तो और भी बीमारी बढ़ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, हमारे ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण बनाए रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो जा रहा है, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ 1 में हम लोग क्या देखें, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, डायबिटीज़ 1 में यानी कि ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाते हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या हो जा रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण बनाए रखते हैं, लेकिन किडनी फिल्टर अच्छे से नहीं कर पाते हैं ब्लड का, ठीक है। तो इसमें से और भी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। इसमें किसी को डाउट है, क्लियर है। इसमें से हम लोग क्या देखें कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, किसमें, डायबिटीज मेलाइटिस में, ठीक है। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो जा रहा है, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण बनाए रख रहा है, लेकिन किडनी फिल्टर नहीं कर रहा है, किडनी डज नॉट फिल्टर द ग्लूकोज,
यानी कि क्या कर रहा है, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। में हम लोग ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप 1 डायबिटीज में हम लोगों का इन टाइप 1 डायबिटीज बेटा सेल ऑफ पेंक्रियाज ग्लैंड डज नॉट मेक इंसुलिन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसमें से टाइप 1 डायबिटीज में पेंक्रियाज की बेटा सेल यानी कि बेटा नामक कोशिका, ठीक है, इसमें से क्या होता है, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। यानी कि हम लोगों का इंसुलिन बनाने का काम करता है बेटा सेल, जिसको कि बेटा कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये इंसुलिन हमारे बॉडी में बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि बनाना बंद कर देता है। बनाने का काम है बेटा सेल का। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंसुलिन बनाना बंद कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सेल जो है ये इंसुलिन बनाना बंद कर दे रहा है। इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन बनाना ये बंद कर दे रहा है, तो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का बेटा सेल काम नहीं कर रहा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा मरीज टाइप 1 डायबिटीज़ से प्रभावित है और यह बच्चों और जवान व्यक्तियों में ज़्यादातर देखी जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा इसी से प्रभावित होते हैं। यानी कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो गया, यानी कि शुगर बीमारी हो गया। ठीक है, तो वही बता रहा है कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये सबसे ज़्यादा अभी बच्चों को, ठीक है, और जवान व्यक्तियों को, यंग मैन और चाइल्ड को ये क्या कर रहा है, अधिकतर ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है, कौन, टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, यह केवल जेनेटिक के कारण होती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परिवर्तित होती रहती है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जेनेटिक मतलब क्या होता है पता है, जनरेशन जैसे होता है। अब जनरेशन में क्या हो गया, अब उसके परदादा को था डायबिटीज़। ठीक है, फिर उसका जो बेटा हुआ उसको हुआ, फिर उसका जो हुआ फिर उसको हुआ। यानी कि ये क्या हो रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम से हो रहा है। जनरेशन जैसे जैसे होते जा रहा है। ठीक है, अब उसका था, फिर हुआ, फिर उसको हुआ, फिर होगा, फिर उसको होगा। यानी कि ये उसका खानदानी चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ होता है कि उसका जेनेटिक प्रॉब्लम से होता है, उसका खानदानी होता है। बोलता नहीं कोई कि खानदानी इसका ऐसा है। ठीक है, तो वो उसका शुरू से चलते आ रहा है, पीढ़ी चलते आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ होता है उसका रीजन से। ठीक है, अब बाकी जो होता है ये खान पान के कारण होता है, जो कि हम लोगों का बेटा कोशिका इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ये हम लोगों का पेंक्रियाज में पाया जाता है। पेंक्रियाज मतलब कहाँ होता है, हम लोगों का स्टमक। ठीक है, पेंक्रियाज में हम लोगों का ये पाया जाता है बेटा सेल, जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, और रिलीज करने से क्या होता है, हमारा ग्लूकोज का लेवल को नियंत्रण बनाए रखता है। जबकि हम लोगों का बेटा सेल इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है या फिर कम कर देता है, तो क्या होता है, हम लोगों का ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ने के बाद क्या होता है कि वो डायबिटीज़ का रूप ले लेता है। ठीक, अब वही क्या होता है कि हम लोग अगर अच्छा खान पान, अगर कोई बीमारी वगैरह ना हो, तो उससे क्या होता है, हम लोगों का बेटा सेल इंसुलिन हार्मोन बनाते रहता है। ठीक है, तो अगर बनाते रहेगा तो फिर डायबिटीज होगा ही नहीं। अब किसी को ज़्यादा मिठाई खाने से पसंद है, किसी को कम। अगर नॉर्मल के साथ हम सब चीज़ खाएंगे तो फिर ठीक ठाक रहेगा। ज़्यादा तेल वाला खाने से क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सब चीज़ नॉर्मल, जितना अच्छा साधारण खाना खाते हैं उतना कोई बीमारी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इसमें यह भी बोल रहा है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम से होता है उसका, यानी कि उसका पीढ़ी चलते आ रहा है ये बीमारी, तो किसी न किसी को ज़रूर अटैक करता है वो। ठीक है, तो इसमें क्लियर है सबको, डाउट नहीं है किसी को। चलो इसमें से हम लोग देखते हैं कीटो एसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ में। ठीक है, इसमें से क्या दिया गया है, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में किसमें, कीटो
एसिडोसिस में, ठीक है, क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यह यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है। इस कारण शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, ठीक है। इस अवस्था में कोशिका का प्रोटीन एवं लिपिड का टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, हम लोगों के बॉडी में जो ये ब्लड जाता है, ब्लड का फिल्टर कहाँ पे होता है, हम लोगों का किडनी में, ठीक है। ग्लूकोज हम लोगों का किसके साथ जा रहा है, ब्लड के साथ हम लोगों का ऑक्सीजन, ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन तो हम लोगों का फेफड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे बॉडी में भी जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या जा रहा है, हम लोगों का ग्लूकोज भी जा रहा है, ठीक है। तो पहले फ़िल्टर करेगा, यूरिन जो होता है वो फ़िल्टर करेगा, फ़िल्टर करके उसका जो, जैसे कि छोटी आंत में हम लोगों का क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोगों का ये किडनी में क्या होता है, जो फिल्टर करता है ब्लड का, वो क्या करते हैं, हम लोगों का एनर्जी यानी कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसके बाद ही वो फिल्टर करके हम लोगों का यूरिन बाहर निकलता है जो कि वेस्टेड पदार्थ रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, मधुमेह यानी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन बनाना हमारा बेटा सेल बंद कर देता है, ठीक है। और ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे वो बंद किया इंसुलिन बनाना, तो हमारे ग्लूकोज की मात्रा जो है ब्लड में, ग्लूकोज तो हम लोगों का ब्लड में जाएगा, उसका कोई स्पेशल पाइप नहीं होता है, वैन नहीं होता है, तो हम लोगों का क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक हो जाता है, ठीक। और यह यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है, फिल्टर अच्छा से नहीं करता है और वो क्या करता है, वो एनर्जी ग्लूकोज जो है यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस कारण शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं खाना खाता तो है लेकिन खाया पिया बॉडी में लगता नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो रहा है उसका, वो क्या कर दे रहा है, वो बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, जिसके कारण वो अच्छे से ग्लूकोज एनर्जी नहीं मिल रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ क्या बोला जा रहा है, इस अवस्था में कोशिका का प्रोटीन एवं लिपिड का टूटना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन मतलब क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, ठीक है, प्रोटीन हम लोगों का, लिपिड मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये क्या होता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम लोगों का क्या होता है, वीकनेस फील होने लगता है, चक्कर आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी का प्रोटीन जो है वो टूट के बाहर निकल रहा है, एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है कि बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, हम लोगों का पॉलीयूरिया होता है, ठीक है। देखो, इन टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन प्रोड्यूस स्टेपेड ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, इंसीरस द ग्लूकोज, ठीक, एंड इट इज एक्सटेंडेड बाय यूरिन इन दैट कंडीशन बॉडी डज नॉट यूटिलाइज द ग्लूकोज एंड बॉडी स्टार्ट टू ब्रेक डाउन ए फैट एंड प्रोटीन। फैट मतलब क्या होता है, चर्बी, ठीक है, फैट मतलब क्या होता है, चर्बी होता है, ठीक है। तो हम लोगों का क्या करता है, इसमें से हम लोग एक पॉलीयूरिया भी पढ़ेंगे। पॉलीयूरिया किसको बोलते हैं, जब यूरिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। यूरिन का भी टेस्ट होता है, कई टाइप से होता है, यूरिन का होता है, यूरिन कल्चर का होता है, और भी यूरिन का कुछ टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो सब जो है यूरिन का जब टेस्ट होता है, यूरिन कल्चर का, तो किसके लिए होता है, किडनी के लिए टेस्ट होता है, वो अलग है, वो चीज़ अलग है, उसका अलग, उसका तो किट में होता है ना, वो चीज़ अलग है, वो टेस्ट अलग होता है। ये लैब में टेस्ट होता है यूरिन का, ठीक है, ये किडनी के लिए होता है, ये सबका होता है, ठीक है, जेंट्स लेडीज़ जो भी है, मेल फीमेल सबका ये टेस्ट होता है। और ये होता है हमारे किडनी के लिए, एक होता है यूरिन कल्चर का टेस्ट, ठीक है। तो यूरिन कल्चर का टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि हमारे किडनी साफ साफ बता रहे हैं कि किडनी हमारे क्या करते हैं, अच्छे से यूरिन का फिल्टर नहीं करते हैं, ब्लड का जो ग्लूकोज आता है उसका अच्छे से फिल्टर करके वो नहीं देता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें से हम लोगों का प्रोटीन वगैरह भी बाहर आने लगता है। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, जब वसा टूटता है, ठीक है, वसा क्या होता है, वसा फैट यानी चर्बी होता है ना, वसा, जब वसा टूटता है तो यह 2 भागों में टूटता है। वसा जो टूटता है, फैट जिसको बोलते हैं, वो 2 भागों में टूटता है, ठीक है। एक फैटी एसिड होता है, एक कीटोन होता है, ठीक है। ये फैटी एसिड और कीटोन एक ही होता है, ठीक है। ये हम लोगों का क्या होता है कि ये एसिड होता है, ठीक है, फैट लेयर को जो तोड़ता है, ठीक। ये कीटोन जो है ये एनर्जी में आता है हम लोगों का, ठीक है। और यह यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है, इनको कीटोएसिडोसिस कहा जाता है। ये कीटोएसिडोसिस को क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या बोला था, कीटोन को
ये कीटोस, ठीक है। ये जो हम लोग इसको आगे हम लोग इसका देखेंगे, ठीक है, आगे में इसका दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्लियर इसको कर लेंगे। ये जो कीटोन होता है ये एक फैटी एसिड, तो ये तो समझ में आ गया, फैट वसा यानी चर्बी होता है, ठीक है। एंड कीटोन, ठीक है, ये जो होता है हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ यूरिन यानी कि पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब क्या होता है पता है? यूरिन का बढ़ जाना, उसको क्या बोलते हैं? पोलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। यूरिन बढ़ जाना इसको क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक। जब हमारे बॉडी में यूरिन की मात्रा बढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया बोलते हैं। और यूरिन की मात्रा कब बढ़ता है हम लोगों का? जबकि हम लोगों का किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता है ब्लड को, उसके कारण क्या होता है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है, ठीक है, वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिन बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा ही कर करके बहुत ज़्यादा मतलब आने लगता है, ठीक है। तो कैसे बढ़ता है? हम लोगों का जब किडनी ब्लड का फिल्टर अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है? हम लोगों का पॉलीयूरिया हो जाता है, ठीक है। यानी यूरिन का बढ़ना क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो दिया गया है यहाँ, यूरिन की मात्रा बढ़ जाते हैं। तो यूरिन का बढ़ना क्या, इसको याद रखना है, पॉलीयूरिया। किसी का अगर यूरिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो याद रखना कि वो पॉलीयूरिया होता है, ठीक है। वो किस कंडीशन में होता है? जबकि हम लोगों का किडनी अच्छे से ब्लड का फिल्टर नहीं करता है। और फिल्टर कब नहीं करता है? जबकि हम लोगों का क्या होता है, हमारे बॉडी में फैटी लेयर टूटने लगता है तब, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को दिया गया है थकावट आना। अब ऐसा नहीं कि कोई काम करके आए हैं, थकावट लग रहा है तो मान जाएंगे कि नहीं डायबिटीज़ हुआ है, शुगर हुआ है, ऐसा नहीं, ठीक है। थकावट का मतलब बहुत ज़्यादा, रात में अगर सोते हैं तो बहुत ज़्यादा डेली अगर बिना काम किए हुए भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, थकावट आ रहा है, ठीक है। अभी ठंडी में क्या होता है, ज़्यादा थोड़ा सा पानी पियोगे ना तो क्या होता है कि बहुत जल्दी बाथरूम जाने लगते हैं, ठीक है। तो अभी ये नहीं मानना कि वो पॉलीयूरिया उसको हो गया है, ठीक है। वो क्या हो जा रहा है, अभी ठंडी के कारण पानी पीते हैं तो ठंडा के कारण बार बार जाना पड़ता है, ठीक। अब यही अगर ज़्यादा सिचुएशन अभी भी बढ़ जाता है तो ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का थकावट के बारे में तो समझ ही गए हम लोग क्या होता है। नेक्स्ट हम लोगों का दिया गया है कमजोरी यानी कि वीकनेस। अब अगर डेली बिना काम किए नहीं भी की खाना अच्छा खा रहे हैं, फल फ्रूट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फिर भी कमजोरी आ रहा है, डेली एकदम दूध पी रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी कमजोरी आ रहा है, तब हम लोग उसमें से इस सिचुएशन को जानेंगे। ये सब अगर लक्षण एक साथ दिखाई दे रहा है, अचानक से वजन कम हो जाना, परसों देखे थे उसको मतलब बहुत ज़्यादा मोटा था, 10 दिन के अंदर में वजन एकदम पूरा पतला हो गया, घट गया, 1 कुंटल था 50 केजी एक दिन घट गया 10 दिन। तो उस सिचुएशन में क्या हो जा रहा है, डायबिटीज़ का लक्षण है, ठीक है। हृदय की गति बिगड़ जाना, हृदय किसको कहते हैं? हार्ट को, यानी कि हृदय की गति बिगड़ जाना यानी कि हमारा जो सांस लेने का स्थिति है, ठीक है, वो गड़बड़ा जाना, अच्छे से नहीं ले पाना, दर्द करना, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या माना जाता है, इसमें से हम लोग 1 2 3 4 5 ये 5 सिचुएशन अगर एक साथ ये लक्षण दिखाए लगे, इसको क्या बोलते हैं? सिम्टम बोलते हैं, इंग्लिश में लक्षण को सिम्टम बोलते हैं, ठीक है। अगर ये लक्षण एक साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे, तुरंत हम लोग डॉक्टर से संपर्क करेंगे, ठीक है, और जाकर डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। क्लियर है लक्षण में सबको? सिम्टम समझ में आ गया सबको क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट ही रहने देना। चलो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या दिया गया है, इन टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन, ठीक है, प्रोड्यूस इज प्रॉपर बट कॉल, ठीक है, सॉरी सेल डज नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है ना, ड्यू टू दिस रीजन इंसीरियस द लेवल ऑफ ग्लूकोज। क्या बोला जा रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा बनता है। पर्याप्त मात्रा मतलब क्या हो गया, मतलब बन रहा है लेकिन उतना मात्रा में नहीं बन रहा है, कम मात्रा में बन रहा है, ठीक है। पर शरीर की कोशिका उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में बन रहा है, जिसके कारण हमारे जो कोशिका है शरीर का वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बन रहा है लेकिन पर्याप्त यानी बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है, ठीक है, जिसके कारण हमारे बॉडी का जो सेल है, ठीक है, कोशिका, वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रहा है। डायबिटीज़ 2 में इतना ध्यान देना, क्या चीज़, इंसुलिन हार्मोन बना रहा है हमारे बॉडी लेकिन कम मात्रा में, और उसमें से क्या हो जा रहा है, हम लोगों का जो कोशिका है उसका यूज अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो जा रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रहा है। अब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका डायबिटीज़ होगा,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया गया, दिस इज मैनली सीन ड्यू टू ऑब्जेंट इन द चाइल्ड एडल्ट। ठीक, देखो यह ज़्यादातर मोटे लोगों में देखी जाती है। ठीक है, किस में देखा जाता है, मोटे लोगों में। अब जिसका एकदम बहुत मोटा ज़्यादा, मोटे लोगों में, मोटे लोगों में यह नहीं, हाँ चिल्ड्रन भी दिया गया है, चिल्ड्रन और एडल्ट, यानी कि बच्चा हो, ठीक है, या फिर एडल्ट, बूढ़ा भी चलता है, मोटा या नहीं होना चाहिए। अब किसी बच्चे रहता है, देखते हो ना किसी किसी का बच्चा इतना मोटा भुसका हो जाता है एकदम खा पी, तो उसका भी रीजन रहता है थोड़ा सा, ठीक है ऐसा बहुत है, ठीक है, जो कि बहुत एकदम कुंभकर्ण बच्चे में वो दिख रहा है, बड़ा होगा तो पता नहीं एकदम महाकुंभ। चलिए हम लोग इसमें क्या देखते हैं, व्हाट इज प्री डायबिटीज। हम लोग डायबिटीज एक होता है नॉर्मल, ठीक है, दूसरा होता है प्री डायबिटीज, तीसरा होता है डायबिटीज। नॉर्मल में क्या होता है कि लेवल नॉर्मल रहना चाहिए, हाई नहीं जाना, ठीक है। अब प्री डायबिटीज में हम लोग क्या देखते हैं, प्री डायबिटीज में हम लोगों का क्या जाता है कि डायबिटीज का जो है, मतलब अगर मान लेते हैं अगर डायबिटीज 8 में अगर 8% हो जा रहा है तो डायबिटीज स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि 200 अगर हो रहा है तो डायबिटीज स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, डायबिटीज है, ठीक है। यही हम लोगों का अगर इससे कम रहता है, यानी 7% अगर रहता है, 7 से कितना 8%, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे 7 से 8%। अगर हम लोगों का 7 से 8% रहता है तो वो किसमें आता है, प्री डायबिटीज में। प्री डायबिटीज क्या होता है, नॉर्मल से अधिक, नॉर्मल से अधिक और जितना डायबिटीज होता है उससे कम, यानी कि 1 पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो ये 8 में हम लोगों को क्या होता है, डायबिटीज, यानी कि हाई डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या आ जाएगा, प्री डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज होने के कगार पे है, डायबिटीज होने ही वाला है, ठीक है। अगर हम कुछ खा लेते हैं मीठा थोड़ा सा भी, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लगभग में उसका आ गया 1 पॉइंट बचा हुआ, तो वही हम लोगों को क्या आता है, इसमें से प्री डायबिटीज आता है, ठीक है। तो प्री डायबिटीज का क्या देगा, प्री डायबिटीज मींस यू हैव ए हायर देन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। यदि ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक, यानी सामान्य से अधिक, नॉर्मल से अधिक, ठीक है, लेकिन डायबिटीज की सीमा तक नहीं पहुंचता, ठीक है, नहीं पहुंचा हुआ, क्या बोल रहा है, ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक है, यानी कि नॉर्मल से अधिक है, ठीक है, लेकिन वो डायबिटीज के सीमा तक नहीं पहुंचा, यानी पहुंचने वाला है, यानी कुछ ही दूर है उसका, ठीक है। ये मान लो डायबिटीज है तो यहाँ पे उसका कुछ ही दूर, यानी कि पहुंचने वाला है, यहाँ आएगा तो डायबिटीज उसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ ही बचा हुआ है सीमा उसका डायबिटीज होने पर, तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है, ठीक है। प्री डायबिटीज में हम लोग क्या समझे कि हम लोगों का क्या है, ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक है, यानी नॉर्मल से अधिक है, ठीक है, लेकिन डायबिटीज की सीमा तक नहीं पहुंचा है, यानी पहुंचने ही वाला है। सामान्य से अगर नॉर्मल से अधिक हो जाएगा डायबिटीज तक तो पहुंच ही जाएगा कुछ ही देर में, ठीक है। तो इसमें क्लियर है सबको, डाउट नहीं है। अब हम लोग इसमें जानेंगे, इसका 3 चीजें हम लोग जानेंगे, क्या क्या इसमें जानेंगे। फर्स्ट तो हम लोग नॉर्मल, प्री डायबिटीज और डायबिटीज। नॉर्मल उसका रेंज हो गया, नॉर्मल लेवल डायबिटीज का यानी कि मधुमेह का। सेकंड हम लोगों का प्री डायबिटीज में क्या जानेंगे, वो कितना लेवल तक पहुंचने वाले हैं। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर डायबिटीज, यानी डायबिटीज का हो गया, ठीक है। इसमें से भी हम लोग जानेंगे 3 चीज, फास्टिंग, आफ्टर फास्टिंग 2 से 3 आवर्स, ठीक है, ये 3 चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग चार्ट बनाते हैं पहले खाने चलिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ब्लड ग्लूकोज चार्ट, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज क्लासिफिकेशन में हम लोग 3 चीजें देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट तो हम लोग देख लेंगे नॉर्मल, ठीक है, इसके बाद प्री डायबिटीज, ठीक है, इसके बाद डायबिटीज, यानी नॉर्मल उसका क्या हो जाएगा, लेवल उसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और प्री डायबिटीज में क्या देखते हैं, होने वाला है, ठीक है। और लास्ट हम लोग डायबिटीज का देख रहे हैं, डायबिटीज में क्या, डायबिटीज हो जाएगा, यानी हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल में क्या देखते हैं, फास्टिंग, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि कब खाना नहीं खाया, यानी रात में खाना खाया था, खाना खा के सो गया, ठीक है। जैसे सुबह उसका होता है, सुबह में सबसे पहले जब उसका चेक किया जाएगा तो 70 से 100 के बीच आना चाहिए। 70 से 100 के अगर बीच आता है तो फास्टिंग का जो ये है ब्लड शुगर नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग 2 आवर्स, 2 से 3 आवर्स, या 2 से 3 घंटे के बाद, ठीक है, या फिर 2 घंटे के बाद 70 से 140 आना चाहिए। अगर 70 से 140 आ रहा है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 140 तक ये कितना हो गया नॉर्मल सबको, नॉर्मल डायबिटीज में क्लियर हो गया कितना कितना होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं प्री डायबिटीज, नॉर्मल में तो नॉर्मल आता रहेगा, यानी कोई डायबिटीज नहीं है, नहीं होने वाला भी है, ठीक है, वो एकदम एक्यूरेट है 70 से 100 और 70 से 140। अब हम लोगों का नेक्स्ट आता है प्री डायबिटीज। अब प्री डायबिटीज में हम लोग क्या पढ़े थे कि
उसका स्तर पे है, यानी कि होने के कगार पे है, ठीक है, यानी पहुंचने ही वाला है, ठीक। तो प्री डायबिटीज में हम लोग देख रहे हैं फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल, हम लोग यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि ब्लड शुगर हो रहा है, या हम लोग नॉर्मल वाले देखेंगे, ठीक है। तो किसका प्री डायबिटीज का नॉर्मल कितना होना चाहिए, 100 से 125, ठीक है। यहाँ पे mg लिख देते हैं, mg प्रति dl, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए 100 से 125 अगर आ रहा है किसमें, प्री डायबिटीज में, तो हम लोग क्या समझेंगे इसका कि प्री डायबिटीज में कोई खतरा नहीं है, ठीक है। अब जैसे प्री डायबिटीज में 125 प्लस करता है तो उसे क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, 125 से प्लस, और प्लस होगा जब, हाँ 125 से प्लस होगा, यहाँ तो बता रहा है 100 से 125 में प्री डायबिटीज का क्या है, फास्टिंग का नॉर्मल रहेगा, फास्टिंग में इतना चाहिए 100 से 125 आना चाहिए। अगर यही फास्टिंग में हम लोगों का अगर आ जा रहा है 125 प्लस, यानी कि एवं 125 से अगर आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्री डायबिटीज का, आफ्टर फास्टिंग 2 आवर्स के बाद, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 140 से 200 के बीच होना चाहिए, ना कि 200 के पूरा 200 होना चाहिए या फिर 200 के एवं होना चाहिए, नहीं 140 से 200 के बीच में होना चाहिए, 180, 185, 90, ठीक है, हाँ जो भी हो, ठीक है, इतना बड़ा चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, डायबिटीज, हम लोग यहाँ देखते हैं 140 से 200 यानी 200 के बीच में अगर आता है तो आफ्टर फास्टिंग, सॉरी हाँ, आफ्टर फास्टिंग ईटिंग 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद खाना जब हम लोग खा लेते हैं, 2 घंटे से 3 घंटे के बाद हम लोग जब डायबिटीज चेक करते हैं, ठीक है, उसमें अगर 100 से सॉरी 140 से 200 के बीच अगर आता है तो वो क्या है, ब्लड शुगर नहीं, यानी कि हम लोगों का डायबिटीज नहीं है, इसके बीच 200 के अंदर ही आना चाहिए, बाहर नहीं, ठीक है। अब जैसे अगर आ जा रहा है खाना खाए 2 घंटा के बाद हम लोग गए चेक करवाने, 3 घंटा के बाद चेक करवाने गए, तो हम लोगों का क्या आ जा रहा है 200 प्लस आ रहा है, यानी 200 से एबव आ जा रहा है, तो उस समय तुरंत क्या हो जा रहा है, डायबिटीज, तुरंत वहाँ पे जो है इसका खान पान में कंट्रोल, मिठाई तो खाना ही नहीं, चीनी को देखना नहीं, मीठा को तो थोड़ा सा भी देखना ही नहीं, ऐसा इग्नोर करना है कि हाँ जानते ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें इसमें से 125 यानी प्री डायबिटीज, नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तो एक्यूरेट हो गया, प्री डायबिटीज में हम लोग देखें लास्ट फैक्टर को देख रहे हैं, 125 देख रहे हैं, कब फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी जब फास्ट, ठीक है, भूखा पेट अगर चेक करते हैं तो 100 से 125 के भीतर आना चाहिए, यानी बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब 120, ठीक है, 118 भी हो सकता है, 123 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसे पार ना होना चाहिए ना, इतना लगभग नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इंगित कर रहा है 125 प्लस, जैसे 125 प्लस होता है तो वो डायबिटीज, अगर एक भी इसमें बढ़ जा रहा है तो डायबिटीज, थोड़ा सा ही हो पता तो चलना चाहिए ना कि डायबिटीज है, ठीक है। और इसमें क्या आ जा रहा है, आफ्टर ईटिंग 2 घंटे के बाद अगर चेक करते हैं, अगर 201 आ जा रहा है डायबिटीज, एक ही हो लेकिन डायबिटीज हो गया, इसमें तो परहेज करना ही पड़ेगा, मीठा तो इसमें देखना ही नहीं है, आलू भी नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, प्लस ये आपको चावल नहीं खाना चाहिए, जमीन के अंदर जितना भी चीज होता है उसको नहीं खाना चाहिए, हाँ, ये सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। आप रोटी जितना खाओगे उतना अच्छा, बहुत अच्छा है, जितना रोटी खाओगे बहुत बेस्ट, नहीं तब क्या करना चाहिए, बासी रोटी मूंग, ठीक है, मूंग जो होता है ना, मूंग का अंकुरित होना चाहिए, अंकुरित अनाज खाया जाता है, ठीक है। अगर डायबिटीज किसी को अगर मान लो 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, यानी 25 से 26 हो गया है, तो इसमें से क्या करेंगे, अंकुरित अनाज, जैसे मूंग हो गया, मूंग से बहुत अच्छा फायदा करता है, मूंग को फुला के मूंग को क्या करना, अंकुरित करके उसको खाना चाहिए, तो डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग का रिजल्ट नॉर्मल होना चाहिए, 5 से 7% नॉर्मल डायबिटीज का, प्री डायबिटीज का 7 से 8%, ठीक है, ये प्री डायबिटीज को दर्शा रहा है। अब डायबिटीज आ रहा है तो इसमें से 8%, जैसे 8% आ रहा है ये डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये चार्ट के अकॉर्डिंग भी देख लिए कि कितना होना चाहिए, अब प्लस हम लोग इसमें रिजल्ट को भी देख लिया इसका, अगर हम लोग रिजल्ट भी चेक करने बोले तो कभी कभी रिजल्ट में ऐसा दिया जाता है चेक करने के बाद डायबिटीज का, ठीक है। तो हम लोग इसको भी देख लिए, परसेंटेज में भी देख लिया हम लोग, और रियल में भी देख लिया कि कितना होता है नंबर में, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बेड मेकिंग पे लेके आएंगे, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।